सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी रशिया लूना 25 क्रैश ऑन द मून इम्पैक्ट ऑन इंडिया चंद्रयान 3 मिशन वर्ल्ड की वीडियो जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ है नदीम इकबाल। मलिक सकलैन इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हमारी उम्मीद है 70 तक आ चुका। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। और बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो आप लोग। यहाँ पर रशिया का लूना 25 बड़ी प्रॉब्लम में आ चुका है। रशिया का मून मिशन, इसका स्टेटस क्या है? क्या ये क्रैश कर चुका है? क्या ये अभी भी मून के आसपास है? इसके बारे में रशियन स्पेस एजेंसी को भी नहीं पता। और अभी के लिए हम यही कह सकते हैं कि एक सडन इमरजेंसी फेस कर रहा है रशिया मून पर। ना मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ, आज से करीब 10 से लेकर 11 दिन पहले जब मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड कि बहुत ही जल्द आप देखोगे कि रशिया वर्सेस इंडिया ये करेगा वर्ल्ड मीडिया, क्योंकि चंद्रयान 3 या फिर लूना 1 मून के साउथ पोल पर पहले कौन पहुंचता है उसको लेकर रेस होगी। और फिर आपने देखा कि इस रेस को वर्ल्ड मीडिया ने एक्सटेंसिवली कवर किया है। बीबीसी से लेकर CNN, वेरियस इस पे आर्टिकल्स पब्लिश हुए, रिपोर्ट्स पब्लिश हुई। लोग उत्साहित थे कि मून के सरफेस पर क्या इंडिया रशिया को बीट कर पाएगा। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको बताया था उस टाइम कि देखिए हमें अभी पता नहीं कि लास्ट में होता क्या है, क्योंकि अंतरिक्ष बहुत ही एक मुश्किल जगह है। वहाँ पर रोवर्स लैंड कर पाना, एक्सपेरिमेंट्स कर पाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सी चीज़ें सही हो सकती हैं, बहुत सी चीज़ें गलत हो सकती है। तो अभी के लिए लग रहा है कि रशिया के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है। यहाँ पर आप देख पाओगे CNN का आर्टिकल है, रशिया का जो मून लैंडर है इसने इमरजेंसी सिचुएशन फेस करी है। और ये इमरजेंसी सिचुएशन है क्या? देखिए अब इसको लेकर ना अमेरिकन्स बहुत सारी स्पेकुलेशन कर रहे हैं। अभी ऑनलाइन आप देखोगे ना, अमेरिकन्स, यूक्रेन के लोग जश्न मना रहे हैं। मैं अगर आपको ट्वीट्स दिखाऊं आप देख पाओगे, कई अकाउंट्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है कि रशिया का लूना 25 जिसको लैंड करना था मून पर, ये फास्टेस्ट कंट्री का जो पावर है दिखाने वाला था, ये फेल हो चुका है, क्योंकि करप्शन और चोरी रशिया में इतनी ज़्यादा होती है कि ये लोग प्रॉपरली कुछ कर नहीं पा रहे। तो अगेन देखिए रशिया के प्रति ना आज के समय नफरत पश्चिमी देशों में बहुत ज़्यादा है। US, यूरोप में लोग जश्न मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। एक्चुअली सेलिब्रेट लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया है। इस पर जोक्स, मीम्स बना रहे हैं। बुरी तरीके से रशिया को कोट एंड कोट ट्रोल करने की कोशिश की जा रही है कि आप असफल रहे, आपने कोशिश करी मगर आप ये नहीं कर पाए। और जो इनिशियल रिपोर्ट्स है वहां पर क्लेम ये किया जा रहा है, अगेन हमें अभी रॉसकोमोस की जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है उसके बारे में बाद में पता लगेगा, मगर क्लेम ये किया जा रहा है कि जब रशिया का मून लैंडर मून की तरफ थोड़ा और बढ़ रहा था तो अचानक से जो इम्पल्स था ये 1.5 टाइम्स ज़्यादा था, जिसकी वजह से एक पॉसिबिलिटी ये है कि सीधा ये हेड फर्स्ट या तो मून की तरफ गिर गया हो या फिर शायद किसी और दिशा में चला गया हो। अगर मान लो ये मून पर क्रैश अभी के लिए नहीं किया है ना, और ये एक एक्स्ट्रा ऑर्बिट लगा रहा है मून का, तो मैं कहूँगा एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि चंद्रयान 3 पहले मून के साउथ पोल पर लैंड कर जाए और उसके बाद रॉसकोमोस जब अपने लूना 25 को कंट्रोल कर पाएगा तब वो आराम आराम से लैंडिंग करवा पाएंगे। तो अब पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं कहूँगा एक ह्यूज एडवांटेज मिल चुका है चंद्रयान 3 को कि ये पहले पहुँच सकता है मून के साउथ पोल पर। और मैं यहाँ पर ये कहूँगा, ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि इंडियंस लूना 25 की असफलता सेलिब्रेट नहीं कर रहे ना। अगेन हमें पता नहीं है कि लूना 25 बिल्कुल ही क्रैश कर गया है क्या, उसके साथ हुआ क्या है, बट ये बात तो तय है कि रशिया को बड़ा झटका लगा है। और इस चीज़ को लेकर ना देखिए इंडियंस के मन में कुछ ऐसा नहीं है कि रशिया का बुरा हो जाए। इंडियंस तो देखिए ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि दोनों ही सक्सेसफुली लैंड कर जाए मून के सरफेस पर। और इसका रीज़न पता है क्या है? रीज़न ये है कि चंद्रयान 2 में जब हमारी लैंडिंग में दिक्कत आ गई थी, अगेन अंतरिक्ष बहुत मुश्किल है, चंद्रयान 2 ऑलमोस्ट लैंड कर चुका था, लास्ट मोमेंट पर प्रॉब्लम आ गई, फिर ये मून पर क्रैश कर गया। उस वक्त जो हमको दर्द हुआ था ना, हमें पता है कि कितनी डिसअपॉइंटमेंट होती है, कितनी निराशा हाथ में लगती है। अब आप इमेजिन करके देखो रशियंस को क्या फील हो रहा होगा। ऑलरेडी इस कंट्री पर दुनिया भर के सैंक्शन लगे हैं। जो वॉर इनकी सरकार ने स्टार्ट करी थी सोच करके बड़ी आराम से जीत जाएंगे, इस वॉर में ये फंस चुके हैं। इस देश के कई हजारों लोग मर चुके हैं वॉर में। ऐसे टाइम में अब एक और न्यूज़ ये भी आ जाए कि ये मून की रेस में हार गए। हारे भी किससे? एक काफ़ी नए प्लेयर से, इंडिया से। क्योंकि देखो अगेन वर्ल्ड मीडिया तो यही लिखेगा, ये मेरे शब्द नहीं है, आप देखोगे इवेंचुअली वर्ल्ड मीडिया लिखेगा यही कि रशिया आज के समय इतना पीछे हो चुका है कि ये लोग इंडिया को भी मून के सरफेस पर बीट नहीं कर पाए। और अगर वैसे हम बात करें चंद्रयान 3 की कि अगर मान लो जो लूना 25 के साथ हुआ है क्या हमारे साथ हो सकता है? देखिए इसके चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे इसरो ने अपडेट करी है
कि सेकेंड और फाइनल डी बूस्टिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है और अब धीरे धीरे ना विक्रम लैंडर ये देखेगा कि लैंडिंग साइट क्या होगी, कहाँ पर इनको एक प्रॉपर एरिया मिलेगा जहाँ पर सेफली लैंडर लैंड कर पाए, टचडाउन हो पाए। और 23 अगस्त को, बस 3 दिन बचे हैं, 23 अगस्त को मोस्ट प्रॉब्ली विक्रम लैंडर मून के सरफेस पर लैंडिंग कर पाएगा। और फाइनली अगर हम बात करें ना साइंस के बारे में, क्योंकि अगेन देखो हम लोग अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, काफ़ी बार प्राइड और बहुत सी चीज़ें आती है रास्ते में, बट इन दी एंड ना अगर हम एक ह्यूमन रेस की तरह सोचें और ये सोचें कि लूना 25 ओवरऑल मून के बारे में हमारी जो समझ है इसको इम्प्रूव करने में कितना बड़ा रोल निभा सकता था, तो उस हिसाब से अगर जेन्युइनली ये गिर चुका है मून पर, ये क्रैश हो चुका है, ये मानवता के लिए एक बहुत ही बड़ा लॉस होगा। क्योंकि लूना 25 को डिज़ाइन ऐसे किया गया था कि 1 साल तक ये मून के सरफेस पर रिसर्च करने वाला था। और फाइनली अगर हम देखें तो ये एक बहुत ही बड़ा ब्लो है रशिया की रेपुटेशन पर। ये मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ दुनिया भर में कई जर्नलिस्ट ने लिखना स्टार्ट कर दिया है कि जो भी ये हुआ है ना, आई मीन इन दी एंड जो खबरें आएंगी, चंद्रयान 3 लैंडेड, लूना 25 फील्ड, ये बहुत कम लोगों ने एंटिसिपेट किया था। उल्टा आप अगर देखो कई अमेरिकन पहले ये कह रहे थे कि हो सकता है कि चंद्रयान 3 फिर से असफल हो जाए, रशियंस तो लैंड कर ही देंगे, मगर जो ये कंप्लीट टर्नआउट हो चुका है इसकी वजह से रशिया की जो रेपुटेशन है इसको झटका लगने वाला है। एटलीस्ट स्पेस में जो इनकी रेपुटेशन थी उसको झटका लगने वाला है। बट इंडियंस की तरफ से देखिए रशिया को यही मैसेज जाएगा कि इवन दो लूना 25 असफल हो गया हो, आप लूना 26 लॉन्च करिएगा, हार मत मानिए, स्पेस इज डिफिकल्ट, आपने बहुत कुछ इन द पास्ट अकॉम्प्लिश किया है, फ्यूचर में भी अकॉम्प्लिश करेंगे, अभी के लिए डेफिनेटली बैड लक। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। सही आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में किस क्रिकेटर ने अपना निर्णय रिवर्स कर दिया है रिटायरमेंट का। उन्होंने पहले कहा था रिटायरमेंट मैं कर लूंगा वनडे फॉर्मेट से, अब ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप के लिए मैं वापस आ रहा हूँ। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, बेन स्टोक्स, स्टुअर्ट ब्रॉड, सचिन तेंदुलकर या फिर MS धोनी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं नहीं दूंगा, जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार देने की कोशिश करूंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC, UPSC, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है UPSC के एग्जाम के लिए, तो UPSC के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का UPSC कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you. वीडियो मैं कहूँगा कि आज ये नहीं कह सकते कि वीडियो अच्छी थी, क्योंकि जो नुकसान हुआ है वो होना नहीं चाहिए था। कोशिश उन्होंने की है, ट्रोलिंग करने वाले ट्रोलिंग करते हैं, क्योंकि इस चीज़ पे मुझे कभी कभार गुस्सा आता था, लेकिन अभी जो चीज़ें सोचते हैं हम, जो सोच का मैं वगैरह वो चेंज हो चुका है। अभी उन पे गुस्सा नहीं आता, तरस आता है कि यार क्या आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे, मतलब आप सपोर्ट नहीं कर रहे। एज अ ह्यूमन बीइंग जो है सोचना चाहिए कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसमें आप कामयाबी हासिल नहीं करते, ठीक है, आपको क्रिटिसाइज लोग करते हैं तो आप लेट डाउन हो जाते हैं, आप गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है। लाइफ में बहुत सारे आपने जो ठीक काम करना होता है आगे, आप वो भी गलत कर देते हो, ठीक है, आप में वो करज नहीं होती, और फिर वही चीज़ आप, वही गुस्सा, वही फ्रस्ट्रेशन, वही चीज़ जो है आप आके इंटरनेट पे निकालते हो। अपनी गलतियों का खमियाजा जो आपने भुगतना होता है, जो आपने लाइफ में भुगता होता है, वो आप सारा गुस्सा आके फ्रस्ट्रेशन इंटरनेट पे निकाल देते हैं, बजाय इसके कि आप उस पर कोशिश करते, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, उन्हें करने देते, आप अपना काम अच्छे तरीके से करते और लाइफ में बेहतर जगह या कामयाबी हासिल करते। तो आई थिंक आप इधर कमेंट्स ना कर रहे होते इस तरह के। तो बहरहाल वो कंट्रीज़ के दरमियान जो दुश्मनी चल रही होती है या लोगों के दरमियान जो होती है, उसके थ्रू लोग अपनी भड़ास निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो कुछ हुआ है रशिया के साथ वो होना नहीं चाहिए था। इतनी पाबंदियों के बाद और इतना सब कुछ होने के बाद ये कामयाबी थी मेरे ख्याल में, एक उम्मीद की किरण थी कि यार थोड़ी बहुत ना, वो कहते हैं कि स्टैंड अप मिल जाता है, थोड़ा बूस्ट मिल जाता है कंट्री को।
तो मे भी हो सकता था ये चीज़ होनी भी चाहिए थी। इंडिया भी कोशिश कर रहा है, नो डाउट। और ये लैंडर क्यों हुआ, मतलब अभी भी उन डाउट है उनको पता नहीं चल रहा, सैटेलाइट के एरिया में नहीं आ रहा कि मतलब कि दूसरी सैटेलाइट जो उनकी हैं उनके रडार में वो चीज़ नहीं आ रही कि कहाँ गया है वो। अगर लैंड अगर तबाह हुआ गिर के तो उसका मलबा किधर है। अगर वो अभी भी मतलब कि चक्कर लगा रहा है ऑर्बिट का, या तेज़ हो गया या ऑर्बिट से बाहर हो गया है, तो फिर भी कम से कम कहीं ना कहीं पता चलना चाहिए, वो चक्कर लगा के वापस आना चाहिए। लेकिन कहते हैं अखला ऐसी है, अगर आप सीधे निकल गए हैं तो फिर आप निकल गए हैं, रिवर्सिबल तरीका नहीं है कोई। तो आपके पास प्रॉपर इंजन होना चाहिए। आपने अगर वो पहना हुआ है इंजन तो उसके रिवर्स करके आप उसको ज़ोर लगा के उल्टी दिशा में जा सकते हैं, फिर आप वापस आ सकते हैं, वरना नहीं। अगर इधर चले गए तो इधर ही जाते जाएंगे, तो रुकना नहीं है आपने, कोई चीज़ नहीं है रोकने वाली। तो मे भी हो सकता है वो चीज़ जो है वो मिस आउट हो गई हो, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा है वो ऑर्बिट के नज़दीक आके वो लैंडर जो है अलग होता है उससे, नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो वो लैंडर जैसे अलग होता है वो ऑर्बिट में घूमता रहता है, चाँद के नज़दीक घूमता रहेगा जब तक वो अपने दिन मुकम्मल नहीं करेगा। लैंडर रोवर निकल के सारी रिसर्च मुकम्मल करके रिवर्स जाएगा, उसी के साथ उसने दोबारा अटैच होना है, अटैच होके फिर वो उसको वापस लेके आएगा। तो मीन्स कि ये प्रोसेस भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो वो भी इनका डायरेक्टली था और रशिया वालों का, लेकिन यह है कि जो हुआ है वो बड़ा गलत हुआ है। और बाकी इनकी किस्मत, लक बाय चांस होता है, नो डाउट। इंडिया का भी हो गया था उस वक्त, हो सकता है कि इनके साथ रशिया चल रहा होता या कोई और मुल्क चल रहा होता, सेम कर रहा होता कुछ, वो कामयाब हो जाते या वो कामयाबी के नज़दीक होते, जैसे इंडिया भी नज़दीक है। तो कहने को कुछ भी हो सकता है, खला में है टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें जो है आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक तो चीज़ें। जाहिर है वो अगर रशिया फेल होता है तो जाहिर है उसका जो दुश्मन है वो तो खुश होंगे ना। सेलिब्रेट करेंगे वो 16,000 करोड़ एक किस्म का वो खत्म हो गया, हाँ, ठीक है, कोई थोड़ी बहुत रकम नहीं है। विद इन सेकंड, बड़ी विद इन सेकंड। तो वही तो जो यूरोप है, यूक्रेन है, अमेरिका है, वो तो खुश हो गई, उनका तो दुश्मन है ये। जैसे चंद्रयान 2 जब क्रैश हुआ था उस वक्त पाकिस्तान में देखो कितना जश्न मनाया गया था, हर कोई हंस रहा था, ट्रोलिंग कर रहा था चंद्रयान 2 को लेके। इसी तरह क्योंकि इंडिया के खिलाफ है जाहिर है हम, और हमारा मुल्क पाकिस्तान, तो वो ट्रोलिंग करता रहा है पाकिस्तान, लेकिन इंडिया ने हिम्मत नहीं आ रही है। इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया और अभी इंशाल्लाह कामयाब भी हो जाएगा इंडिया। 3 दिन बाकी है बस। तो और उसके अलावा जो है वो रशिया, उसने भी कोशिश की है अपनी। अभी उसकी नीयत का तो मुझे नहीं पता, सीधी सी बात है कि उसकी नीयत सिर्फ इंडिया को चीट करना थी या बीट करना थी, या इंडिया से पहला नंबर हासिल करने की कोशिश थी, या फिर वो अपने दुश्मनों को दिखाना चाहता था, तो या फिर वो इंसानियत के लिए काम करना चाहता था कुछ। तो ये अभी नीयत उनका तो वो वही जानते हैं ना। लेकिन ये है कि उन्होंने कोशिश की है, 50 साल बाद जो है उन्होंने भेजा है अपना, और लेकिन वो फेल हो चुका है। और उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लूना 26 भेजना चाहिए, और पहले भी कितने कामयाब हुए हैं। और ये एमरजेंसी लैंडिंग, जो एमरजेंसी इन्होंने सारा कुछ किया है ना, इसकी वजह से ये काम ज़्यादा ख़राब हुआ है। और लेकिन ये है कि चंद्रयान 3 जो है वो अपना राम राम से पहुंच रहा है, तो ये तरीका भी ठीक है। और दूसरा, ट्रोलिंग करने वालों ने ट्रोलिंग करनी है, लेकिन इंडिया की मुझे ये बात प्रशांत सर की भी अच्छी लगी कि, और इंडियन के बाकी वो ट्वीट भी थे वो भी ठीक थे, कि हम हालांकि दुखी हैं कि इस चीज़ से कि रशिया का जो है क्रैश कर गया है, और हमें खुशी नहीं है इस बात की। और ये बात भी बिल्कुल इंडिया की बिल्कुल मुझे अच्छी लगी है कि उनका जो कम्पिटिटर था स्पेस में इस वक्त, वो जो है क्रैश कर गया, और इंडिया का पहला नंबर आने की अब चांस बढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है, इंडिया ट्रोल नहीं कर रहा है इस चीज़ को, लेकिन जो उसके मेन दुश्मन है ना वो ट्रोल कर रहे हैं इसको। और इंडिया की ये बात अच्छी लगी है मुझे। और बाकी मुझे भी दुख है कि उनका जो है वो क्रैश हुआ है। और मैं कहता हूँ कि दोनों जो हैं वो लैंड होते, सेफली लैंड होते, और दोनों एक्सप्लोर करते चांद को, और दोनों अलग अलग इन्फॉर्मेशन भेजते, इंसानियत के काम आती। वो सालों तक रहना था, उसने 1 साल तक रहना था, और 14 दिन के लिए जो है जितनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकता है इंडियन करके ले आता हो, वो सारे इंसानियत के लिए था। तो बहरहाल जो होता है बेहतर के लिए होता है। हो सकता है अगला जो है, जैसे चंद्रयान 2 हुआ, अब चंद्रयान 3 जो है वो उससे बेहतर है चंद्रयान 2 से, और इंशाल्लाह लैंड भी होगा प्रॉपरली। तो इसी तरह रशिया भी अगला कोई मिशन भेजेगा तो वो भी क्या क्या पता कामयाब हो जाए वो,
लूना 26। अब इनको और ये भी अभी कोई पता नहीं है क्रैश हुआ है या गुम नहीं, हुआ है या कुछ हुआ पता ही है, नहीं। अभी थोड़ा कंफर्म नहीं है। हो सकता है वापस राब्ता हो जाए और सारा कुछ ठीक भी हो सकता राब्ता अगर हो है। उम्मीद जाता है कि सारा कुछ ठीक ही हो जाए तो बेहतर है। कनेक्ट हो जाता है तो फिर उन्हें बाकी- वापस ले आएंगे। अगर बाकी फ्री पता में क्या जाता बात है तो वो खतरा पैदा होगा उसके लिए, चंद्रयान के लिए, नहीं, पता क्या एक उसके और- लैंडर के लिए भी, और उसके जो ऑर्बिट में घूम रहा है उसके लिए भी खतरा बन सकता है, नहीं, पता क्या बात है, क्योंकि वो फ्री हो जाते हैं। हाँ ये तो है। एक और बात पता क्या है, रशिया का इसमें स्टेटमेंट नहीं दिखाया गया कि हमारा मिशन फेल हो चुका है। हो सकता है कुछ गलती हुई हो, उनसे चूक हुई हो और अभी भी वो ऑर्बिट में घूम रहा हो इस सही दिशा में, वही तो हमको उन्होंने कोई बताया। अभी कमांड नहीं ऐसा तो पास किसने नहीं कर रहा डिटेक्ट किया है? वो अभी ये देखो लेट डाउन करने के लिए होता है चीन, अमेरिका ने और यूक्रेन, ये सिर्फ एक होता है ना, पता देखो हुल्लड़बाजी नहीं होती, ये शोर मचा देना कि वो ये हो गया, हालांकि होता कुछ हो, कभी कभी होता है कभी नहीं भी होता। अभी रशिया का स्टेटमेंट नहीं आया, मेरा ख्याल है ये हुल्लड़बाजी हुल्लड़बाजी नहीं दे रहे क्योंकि उन्हें पता नहीं वो चला। लास्ट टाइम मतलब अभी कंफर्म नहीं है ना। कंफर्म नहीं है अभी। देखो हो सकता है वो उसको डिटेक्ट कर ले, दोबारा उसको अपने रिदम पे ले आए। देखो अभी हमको भी यही कहना चाहिए कि अभी कुछ पता नहीं है, हो सकता है मिशन कामयाबी के नज़दीक दोबारा वो ले आए, दोबारा उससे कंडक्ट हो जाए, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ी पावर है, इनका स्पेस में बहुत ज़बरदस्त तजर्बा है, इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। इन्होंने ऑलरेडी कई बार मेरे ख्याल एक बार कई बार इसमें मून पे इन्होंने लैंडिंग की हुई है। तो हमको ये नहीं कहना चाहिए। बाकी ये है कि वो हमारे इधर पंजाबी में मिसाल है जल्दी के हाथ कंडे। मेरा ये मानना है कि रशिया ने जल्दी की है, जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। वो एक देखो दिशा पकड़नी चाहिए, ये पक्की बात है, ये इंडिया से फर्स्ट नंबर लेने के लिए किया गया है। मेरा ये अपना एक मानना है, उन्होंने इंडिया से पहले उधर लैंड करने के लिए कोशिश की है और जल्दी कर गया है, जल्दी से गलती हुई। इस टाइम में उसको ये जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि एक तो वो जंग में घुसा हुआ है, दूसरा इस टाइम अमेरिका को भी वो टक्कर देता रहता है, आए रोज़ उसका अमेरिका के साथ कई मामला पे वो डिस्कशन होती रहती है। तो उसको ये जल्दी बहुत महंगी पड़ रही है, इतना पैसा उसका ज़ाया हो गया। अगर ये मिशन उसका फेल होता है तो जाग सही उसके लिए ज़्यादा बन जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि अभी भी हमको थोड़ा सा ना ये जो सोचना चाहिए, दुआ भी करनी चाहिए। अच्छी बात है इंडिया से बाद में लैंड हो जाए, क्योंकि वो स्पेस में बहुत सी तहकीक करेगा, वो हमारे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ फ़ायदेमंद भी हो सकता है। तो मेरी तो ये है इंसानियत के लिए बहुत अच्छा है। मेरा तो ये मानना है कि अल्लाह करे अभी भी रशिया का वो मिशन दोबारा अपने उसी वे पे आ जाए और लैंड करे। बेशक इंडिया से पहले करे या बाद में करे, मैं इस पे नहीं कभी भी डिबेट नहीं करूँगा। बाकी मैं इंडिया के लिए ज़रूर दुआ करूँ कि इंडिया का ये मिशन कामयाब हो, वो ज़रूर ये जो भी सफलता हासिल करे वो इंसानियत के लिए या स्पेस में आगे तरक्की के लिए जो इंडिया करना चाहता है, या पानी का मतलब वो चेक करना चाहता है, इसमें कामयाब हो। बाकी वीडियो ठीक थी, फिर भी कुछ ना कुछ पता चला है। बाकी चीन का जो है ना मौक़िफ़ आना ज़रूरी है, आने वाली वीडियो हमको देखनी चाहिए कि रशिया का मौक़िफ़ इस पर क्या आता है और रशिया इसमें क्या बताता है। अगर फेल हो चुका है तो ये बहुत बड़ा लॉस हुआ है। महाराज जी इतनी बड़ी खबर इतने पैमाने पे चल नहीं सकती, अपना अपना ओपिनियन होता है, लेकिन इतनी बड़ी खबर चलाते नहीं हैं और उनसे कोई ना कोई मसला क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से ये सारी खबर सामने आई है। एक और बात है, थोड़ा मेरे को डाउट है कि मेरे ख्याल है ये जो लैंडर लैंड करना है ना, ये वापस नहीं स्कैन भाई आना, ये तो लैंड करके इसने मिशन मुकम्मल करना है। और रशिया का लैंड करना है, इंडियन जो है उसने 11 दिन बाद 14 दिन बाद उसने वापस जाना है, उसके साथ अटैच होके फिर उसने नहीं, मेरे को इस चीज़ का नहीं पता। उसने वापस आने का तो मुझे भी नहीं मुझे पता। वापस करनी है इसलिए सगलन भाई ना ही कोई वीडियो देखी है और हो सकता एनर्जी है भी इतनी नहीं है। और ये ऑर्बिट का बता रहे थे ना वो उसने वो सिग्नल के लिए है, वो ये सिग्नल उसको वो कनेक्टिंग के लिए है, वो उसको ऑर्बिट में घूम रहा है, कनेक्टिंग के लिए है, सिग्नल लेके आना है उन्होंने। चेक कर लेना, उसके पास इतनी एनर्जी अभी बाकी नहीं। मेरे ख्याल में रोवर जो निकालते हैं ना बेसिकली वो मट्टी के सैंपल जो है वो भी इकट्ठे करता है, तो वो मट्टी के सैंपल चाहिए तो लेके आने हैं ना, उन्हें चाहिए। तो वो जैसे नासा लेके आया था पत्थर मरीन पे थे मेरे ख्याल में या कौन से, और वहां से वो पत्थर लेके आए थे, वो मट्टी थी उसमें कंकर थे, वो उन्होंने उस चीज का सर्च किया, मीन्स के उसमें बहुत सारी चीजें थी, उन्होंने कहा यहाँ पे ये भी है, यहाँ पे इसकी मात्रा भी इतनी है, उन्होंने उसके बाद उसको तो ये मेरा तरीका कर, क्योंकि पहली वीडियो जब देखी थी ना मैंने वो अटैचमेंट वाली, तो उन्होंने कहा ये होना है, उसके बाद उन्होंने रिवर्स आना है और उसके साथ अटैच होना है, वो मैं देख रहा था। चलो ये बहरहाल जी जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ, और अभी फिल वक्त जो है कंफर्म नहीं हुआ अभी क्या सराई है, लेकिन अगर ये हो चुका है तो ये बहुत बुरा हुआ है, होना नहीं चाहिए था, लेकिन अब जो कहते हैं जो किस्मत में हो। बहरहाल ये है कि जब फाइनली वीडियो को आएगी ऐसी तो कंफर्म वीडियोस पर रिएक्ट करेंगे। इनके ओरिजिनल वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, चाहे विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें प्लीज़, इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा।
इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।